इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। तो हमें ये कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझ में जो शांति है उसका उपयोग करने दीजिए, मुझ में जो धीरज है उसका उपयोग करने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में धीरज, प्रेम, आनंद, शांति, संयम, आत्मा के ये सभी बल तब विकसित होंगे जब इसका उपयोग किया जाएगा। ये एक मांसपेशी की तरह है। मैं आज रात आपसे संयम की शक्ति के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो वास्तव में आत्मनियंत्रण है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे एक अच्छा नाम दूंगी, बस इसे थोड़ा और लुभावना बनाने के लिए। पिता, मैं आज रात के वचन के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि लोग वही सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। मुझे पता है कि मेरे पास समय से ज्यादा कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए आप मुझसे जो बाहर लाना चाहते हैं उसे बाहर लाइए और लोगों की सहायता कीजिए। आज रात उन्हें समझने की भावना दीजिए, वास्तव में इस संदेश के महत्व को समझने के लिए, और हम में से हर एक को जो सुनना जरूरी है उसे सुनने के लिए। यीशु के नाम में आमीन। मैं जिस मूल वचन का उपयोग करना चाहती हूँ वो है याकूब 4:7, जो कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अब बहुत से लोग इस वचन के केवल पिछले आधे भाग को प्रस्तुत करते हैं। मैंने भी कई सालों तक ऐसा ही किया है। शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा, लेकिन यदि आप खुद को परमेश्वर के अधीन नहीं करेंगे तो वो नहीं भागेगा। तो हम शैतान के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वो हमें उकसाने के लिए ये सब करता है। वास्तव में बाइबल कहती है शैतान का सामना करो। जिस पर आप महसूस करेंगे कि शत्रु आपके विरोध में आ रहा है तो आप क्या होगा ये देखने के लिए इंतजार मत कीजिए, बल्कि उसी वक्त उसका विरोध कीजिए। लेकिन परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता, संपूर्ण आज्ञाकारिता बाइबल में अब भी है, और ये अब भी एक महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा नहीं जिसके बारे में लोग वास्तव में उत्साहित हों, बल्कि वो जिसके बारे में उन्हें सुनना है। ये दुख की बात है, थोड़ा मनोरंजन है लेकिन अधिक दुखद है। हमारे पास बहुत कम पॉडकास्ट हैं, पॉडकास्ट नहीं, इंस्टाग्राम पोस्ट हैं। मैं भूल गई कि इन चीजों को क्या कहते हैं, और ये मेरे प्रचार में से लिए गए 1 मिनट के भाग हैं। मीडिया के लोग इसे कुछ नाम दे देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप में से इसे कौन क्या नाम देगा, लेकिन वैसे भी उन पर नाम डाले जाते हैं और मैं बता सकती हूँ कि जितने लोग इसे देखते हैं वे आत्मिक रूप से कहाँ हैं। और मैं बता सकती हूँ कि ठीक है, अब हम बहुत ज्यादा सीडीज नहीं बेचते, आपको डिजिटल डाउनलोड मिलते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि गर्व और विनम्रता और शिक्षण बेचना बहुत कठिन है। ये लगभग असंभव सा है। धीरज पर कुछ भी बेचना कठिन है। मैं सच में डाइंग टू सेल्फ, स्वयं के लिए मरना नामक किताब लिखने का इरादा रखती हूँ। और हम ये देखने वाले हैं कि ये कैसे होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिसके बारे में हमें सुनना जरूरी है, लेकिन कभी कभी लोग, हर कोई नहीं, लेकिन कभी कभी लोग सुनना नहीं चाहते हैं कि उनके लिए क्या जरूरी है। वे नहीं सुनना चाहते जो उन्हें अच्छा लगता है। और इसलिए मैं आज कुछ इंस्टाग्राम देख रही थी और वहां पर धैर्य और दृढ़ता नाम का एक वीडियो था और इसे 88,000 लोगों ने देखा था। फिर हमारे पास एक और था, सिट बैक एंड डू नथिंग, बैठे रहो और कुछ मत करो, और इसे 1,88,000 लोगों ने देखा था। और अब आपको क्या बताता है ये ऐसा है, डोना ने मुझसे पूछा, आपके दिल में सबसे बड़ी बात क्या है? खैर, मेरे दिल में सबसे बड़ी बातों में से ये है कि हमें प्यार में चलना शुरू करना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा अगर हम प्यार में चलते हैं तो यही एकमात्र तरीका है। तो यही एकमात्र तरीका है जिससे लोग जानेंगे कि हम उनके शिष्य हैं। और प्यार में चलने में बहुत सी चीजें
शामिल है, इसमें धैर्य और दयालुता और उदारता शामिल है और इसमें क्षमा भी शामिल है। मैं इसे लंबे समय से कर रही हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कि चर्च में लगभग 80% लोग किसी न किसी से नाराज हैं, किसी न किसी पर क्रोधित हैं और बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि यदि हम लोगों को क्षमा नहीं करते तो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया जाएगा। इसलिए यदि आपके हृदय में क्षमा नहीं है तो हो सकता है आप प्रार्थना भी न करें। अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए जब तक ये तय नहीं हो जाता। लेकिन ये कठिन ही नहीं बल्कि बहुत कठिन है। खैर, मैं एक किताब निकालने वाली हूँ जिसका नाम है लविंग पीपल दैट आर हार्ड टू लव। ये संभवतः बिक जाएगी। लेकिन मुझे लगता है दूसरी चीज जो सच में मेरे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है वो है हम सभी को खुद को शामिल करते हुए मसीह में बढ़ते रहना और परिपक्व होते रहना। और हमें सिर्फ चर्च जाना और बम्पर स्टिकर लगाना और कुछ ईसाई गहने पहनना और अपनी बाइबल ले जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें सच्चा मसीही बनने के लिए अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्यार करना है और उनके प्रति आज्ञाकारी बने रहना है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो, चाहे इसका कितना भी कठिन परिणाम हो। क्या कोई आमीन कहेगा? यहाँ आमीन। अब दूसरा वचन जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि हम आज रात इस बारे में सोचें, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ बातें बताने जा रही हूँ। आप जानते बाइबल परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करती है और हम उस राज्य का हिस्सा हैं और परमेश्वर का राज्य आप में है, ये आप में है, लेकिन ये हम सभी में है। और कुछ आत्मिक नियम है जो उस राज्य को नियंत्रित करते हैं। उन आत्मिक नियमों में से एक है आप अपने दिल में अक्षमा रखते हुए परमेश्वर के राज्य में सही कार्य नहीं कर सकते। लेकिन एक और है और मैं चाहती हूँ कि आप इसे सुनें, क्योंकि आज रात में जो बताने जा रही हूँ उसका इसके साथ कुछ गहरा संबंध है, जिसे प्राप्त करने से पहले आपको विश्वास करना चाहिए। अब हम आज रात एक शिक्षण मोड में रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ी और गहराई में जाएं। प्राप्त करने से पहले आपको विश्वास करना चाहिए। खैर, ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यदि आप प्राप्त करने से पहले विश्वास करते हैं तो ये पूरी तरह से विश्वास का कार्य होगा, क्योंकि आप अभी तक कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, आप अभी तक कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे। आपके पास केवल एक चीज है, जो है कि परमेश्वर के वचन में उनकी प्रतिज्ञा है। यहाँ 7,000 प्रतिज्ञाएं हैं, तो अंदाजा लगाइए। हम पढ़ना जारी रख सकते हैं। हम अब तक ये सब नहीं जानते थे। मरकुस 11 का 24-25 कहता है, पहले ये इस बारे में बात करता है कि अगर आपके पास विश्वास है तो आप कह सकते हैं कि ये पहाड़ समुद्र में गिर जाए तो ऐसा ही हो जाएगा। और फिर ये कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। ये ऐसा नहीं कहता है विश्वास करो कि आप इसे प्राप्त करेंगे। ये कहता है प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले आप विश्वास करते हैं, फिर प्राप्त करते हैं। अब दुख की बात ये है, ये हमें नहीं बताता कि विश्वास करने और प्राप्त करने के बीच कितना समय लगता है। यही वो वजह है, यही वो जगह है जहां विश्वास की परीक्षा होती है। यही वो जगह है जहां हमें विश्वास योग्य बने रहना है और वो करते रहना है जो हम जानते हैं कि सही है। और ये विश्वास करते रहना है कि आपने परमेश्वर से जो मांगा है वो अपने मार्ग पर है और ये सही समय पर सही तरीके से आ जाएगा। तो ये विश्वास करें कि इसे प्राप्त करने से पहले ये आपको मिल गया है और ये हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। जैसा है आप में से कितने लोग के जीवन में कुछ ऐसा है आप में व्यक्तिगत रूप से जिसे सच में बदलने की जरूरत है, जिसके साथ आप
संघर्ष करते हैं और आप उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, आप में से बाकी लोग थक गए हैं या क्या कुछ और कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे मुक्त हुआ जाए, और ये बहुत आसान है। ये अजीब लग सकता है, लेकिन ये बाइबल है और ये काम करती है। चलिए मान लेते हैं कि आप अधीर हैं, इसलिए हम हर समय कहते हैं मैं बहुत अधीर हूं, काश मैं इतना अधीर नहीं हुआ होता। परमेश्वर मुझे धीरज रखने में मदद करे। लेकिन वास्तव में हमें धीरज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरज पहले से ही हमारे अंदर है। हम बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे पास पहले से ही है। शांति की तरह, परमेश्वर मुझे शांति दो, पर यीशु पहले से ही कह चुका है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। हमारे पास शांति है, तो हमें ये कहने की जरूरत है कि परमेश्वर मुझ में जो शांति उसका उपयोग करने दीजिए, मुझ में जो धीरज उसका उपयोग करने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में धीरज, प्रेम, आनंद, शांति, संयम, आत्मा के ये सभी फल तब विकसित होंगे जब इनका उपयोग किया जाएगा। ये एक मांसपेशी की तरह है। अब मैं लगभग 15 साल पहले इस पर काम कर चुकी हूँ। मुझे लगता है मेरे पास मांसपेशी थी, मुझे लगता है, लेकिन आप इसे नहीं देख सकते। और जब मैं लगभग 3 या 4 महीने तक काम करते रहने के बाद बैठी थी, हम एक दिन नाव से कहीं जा रहे थे और मैं नाव में आगे की ओर बैठी हुई थी। मैंने अपने पैरों को ऊपर उठाया हुआ था, मैंने अपने पैर के पिछले हिस्से को सहलाया और मुझे एक गांठ महसूस हुई। मैंने सोचा ये क्या है, मुझ में, मेरे पैरों में गांठ है। फिर मैंने दूसरे पैर में महसूस किया, वहां भी एक गांठ थी। फिर मैंने सोचा ये मांसपेशी है। वास्तव में मेरी मांसपेशी बढ़ गई है। तो देखिए, ये वहां थी लेकिन जब तक मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, तब तक ये बाहर नहीं आई। इसलिए हमारे जीवन में इन परीक्षाओं और कठिनाइयों का एक कारण है, और परमेश्वर हमें परेशानी में भी नहीं डालते, लेकिन जब शत्रु उन्हें लाएगा तो वो निश्चित रूप से उनका उपयोग हमारे लाभ के लिए करेंगे। इसलिए जब हम उन्हें चाहते हैं तो परमेश्वर सभी बुरी चीजों को तुरंत रास्ते से नहीं हटाते। इसका एक कारण यह है कि हमें अभ्यास कराता है। आप मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं। जब हमारे जीवन में चीजें बिगड़ जाती हैं, तब ये हमें धैर्य, विश्वास में, परमेश्वर पर भरोसा करने में, हार न मानने में, दृढ़ता में, संयम में और प्यार में चलते रहने का अभ्यास कराता है। और हमें ये सब होना चाहिए। तो वास्तव में आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपको परेशानी हो रही हो और आपको दर्द हो रहा हो, तो कहे मैं बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, शैतान इसे अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट दो। आमीन। इसे मुझ पर आजमाइए, मैं बढ़ रही हूं और परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। जब हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं या जब हम सही करते हैं, केवल तब हमें गलत लगता है। यह लिखने लायक है। मैं इसे फिर से कहूंगी, जब हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं या जब हम सही करते हैं, केवल तब हमें गलत लगता है। यदि ये करना आसान है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पहले से ही इस क्षेत्र में विकसित हो चुके हैं, है ना? तो अब मैं परमेश्वर के साथ 45 साल से चल रही हूं, इसलिए अब मुझे बहुत सी चीजें, बहुत कुछ सही करना अपेक्षाकृत आसान लगता है। मेरे लिए लोगों को क्षमा करना मुश्किल नहीं है। मैं बस इस तरह, क्योंकि मैं जानती हूं कि उन चीजों में से एक जो मैं नहीं कर सकती, अगर मैं वो करने जा रही हूं जो परमेश्वर ने मुझे करने के लिए बुलाया, तो मैं उन चीजों में से एक जो नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती, अपने दिल में किसी भी तरह की अक्षमा रखना। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में उंडेली जाए, तो आपको अपने हृदय में अक्षमा नहीं रखनी चाहिए। आप परमेश्वर के सम्मुख आइए। अगर आप चाहें तो फ्लोर पर आकर अपने घुटने टेक कर कहिए, परमेश्वर, मैं इस कमरे को नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे क्षमा करने का अनुग्रह नहीं दे देते।
अब क्षमा एक भावना नहीं है, ये एक निर्णय है जो आप लेते हैं। आप उस व्यक्ति से अच्छा व्यवहार करने वाले हैं जिसने आपको चोट पहुंचाई है या आपको नाराज किया है। ये कोई भावना नहीं है। किसी को प्यार करने के लिए आपको उसे पसंद करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ लोगों को दूर से ही प्यार करना पड़ता है, आमीन, लेकिन हमें उनसे प्यार करना जरूरी है। परमेश्वर कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम रखो, और एम्प्लीफाइड बाइबल में इसका अच्छे से उल्लेख किया गया है। जिन लोगों ने आपका दुरुपयोग किया है, आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, आपके साथ शर्मनाक व्यवहार किया है, उन्हें आप क्षमा करें और आप उन्हें आशीष दें। मेरा मतलब है, चलिए यहां हम वास्तविक हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि वे आशीषित हों, लेकिन तब परमेश्वर ने मुझे कुछ दिखाया। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को आशीष दे जिसने हमें चोट पहुंचाई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एक नई कार और एक नया घर मिलेगा। पहली बात, परमेश्वर शायद उन्हें जो आशीष देंगे वो है उनके व्यवहार के बारे में कुछ रहस्य उद्घाटन। फिर दूसरी चीज जो हमें करनी चाहिए, और ये प्यार के बारे में 1, 2, 3 सरल बातें हैं। आप क्षमा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप लोगों को आशीष दें, आप उनके लिए प्रार्थना करें। नियमित रूप से किसी के लिए प्रार्थना करना और फिर भी उन पर नाराज बने रहना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर एक कठिन भाग है, जब उन्हें मदद की जरूरत पड़ती है। और जब आप ऐसा करते हैं तो ये शैतान को बहुत क्रोधित कर देता है। मुझे यकीन है कि उसे उस दिनों किसी तरह की तंत्रिका दवा या कुछ और लेनी पड़ेगी। सबसे शक्तिशाली आत्मिक युद्ध जो आप कर सकते हैं वो है अपने शत्रुओं का भला करना। मुझे खुशी हुई किसी ने कुछ तो कहा। ठीक है, यीशु मनुष्य के पुत्र और परमेश्वर के पुत्र हैं, पूरी तरह से मनुष्य और पूरी तरह से परमेश्वर। वो एक स्त्री से जन्म लेने वाले पुरुष थे, परंतु परमेश्वर उनके पिता हैं, इसलिए वो एक मांस और लहू के मनुष्य थे, परमेश्वर से भरे हुए। खैर, क्या आप कल्पना कर सकते हैं, हम सब भी वैसे ही हैं। इसीलिए जब हम यीशु को ऐसा कुछ काम करते हुए देखते हैं जो कठिन है, जैसे जब लोग उन पर आरोप लगाते हैं और वो बस वहीं खड़े रहते हैं और खुद का बचाव करने की कोशिश भी नहीं करते। यार, हम सोचते हैं ये तो मेरे लिए बहुत कठिन है। मैं आपका चेहरा देखकर बता सकती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने वाले हैं तो मैं आपके सामने एक और चीज लाऊंगी और फिर हम ये कहकर क्षमा कर देंगे, ठीक है वो यीशु हैं, वो निश्चित रूप से ऐसा कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हम भी कर सकते हैं क्योंकि वास्तव में हमें वही आत्मा वास करती है जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, और ये हमारे नाशवान शरीर को जिलाएगी। लेकिन आपको इसे पाने से पहले इस पर विश्वास करना होगा। ठीक है, चलिए आपकी कमजोरी और मेरी कमजोरी पर वापस आते हैं। तो आप अधीर हैं और आप कहते रहते हैं, ओ मैं बहुत ज्यादा अधीर हूं और ये मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि शायद अब भी ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं परमेश्वर के साथ अधीर नहीं हूं, मैं परमेश्वर का इंतजार कर सकती हूँ, मुझे वो सब मिलता है, मुझे पता है कि उनका समय सही है। लेकिन देखिए, अगर कोई निर्धारित समय से देर में आता है तो पिछले हफ्ते हम फिनिक्स में एक सम्मेलन में जा रहे थे और जाते समय सेंट लुइस में एक बर्फ का तूफान आया और पायलट ने फोन किया और कहा हमें थोड़ी समस्या है, वे हैंगर का दरवाज़ा नहीं खोल सकते, क्योंकि जब उन्होंने इसे खोला तो ये ट्रैक से उतर गया और इसलिए हम विमान को हैंगर से बाहर नहीं निकाल सकते। खैर, मैं चाहती हूँ आप ये जान ले कि जब मैं फिनिक्स गई तो मेरे पास
एक योजना थी और यहाँ मैं अपनी योजना पूरी करके आई। मैं एक निश्चित रेस्टोरेंट में खाना खाने वाली थी जो मुझे पसंद है, और फिर वहाँ मॉल में ठीक सामने एक छोटी सी अच्छी महिलाओं के लिए ड्रेस की दुकान थी और मैं उस दुकान में जाने वाली थी। फिर मैं थोड़ा झपकी लेने वाली थी, उसके बाद उठकर तैयार होने वाली थी। फिर मैं तैयार तो हो जाती, लेकिन उस रात मेरे संदेश के लिए फिर उस छोटे से विमान ने मेरी पूरी योजना बिगाड़ दी। अब मुझे धैर्य रखना जरूरी था। ठीक है, जब तक आप एक प्रचारक नहीं हैं और आपका परिवार आपके संदेशों को वापस आप ही को नहीं बताता, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए जब हम हवाई अड्डे में उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जो हैंगर के दरवाजे को ठीक करने वाले थे वहां पहुंचने के लिए, देव मुझसे कहते हैं, ठीक है, आप जानती हैं हमारा समय उनके हाथों में है। फिर किसी और ने कहा, ये भी बीत जाएगा। और फिर मैं ऐसी, फिर किसी और ने कहा, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। और मैंने कहा, चुप रहो। इस वक्त मैं सिर्फ परेशान रहना चाहती हूं। लेकिन यहां अच्छी खबर है, थोड़ी अच्छी खबर। संभवतः ये पूरी घटना 7 से 10 मिनट तक चली और फिर मैंने खुद से बातचीत की, इस पर काबू पाया और सब ठीक हो गया और शांति से इंतजार किया। अब वर्षों पहले मुझे हवाई जहाज पर चढ़ने में 10 मिनट लगे होंगे और मैं वहां पहुंच गई और जहां मैं जाना चाहती थी और सब कुछ उस तरह से काम कर रहा था जैसा मैं चाहती थी। तो मुझे अब भी इससे कुछ परेशानी है और मैंने हाल ही में देखा है, मैंने कहा है कि मैं अधीर हूं। ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। खैर, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं धैर्यवान हूं, जबकि मैं अब भी अधीर हूं। अब मुझे पता है कि ये बातें पागलपन लगेंगी, लेकिन सुनिए, विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं धैर्यवान हूं। देखिए, हम में से 2 लोग हैं हम में से हर एक जन एक पागल व्यक्ति के साथ रहता है। हमारे पास एक नया जन्म ली हुई आत्मा है जो सही काम करना चाहती है, और फिर हमें ये पागल शरीर मिला है जिसे हमें मारते रहना है। एम्प्लीफाइड बाइबल कुलूसियों में ऐसा कहती है, इसे मार दो। आप कहेंगे, ठीक है, आप ये कैसे करेंगे? आप इसे मत खिलाइए, आप इसे कोई भी चीज न खिलाइए, बस मार दीजिए। ठीक है, जब हम इसे देते हैं तो हम शरीर को खिलाते हैं। जब हम इसे थोड़ा फिट होने देते हैं और आगे बढ़ते हैं और आत्मा में चलते हैं तो इसका थोड़ा सा हिस्सा मर जाता है। क्या आप मेरे साथ हैं? ओके। जब मैं सीखने की कोशिश कर रही थी कि एक विनम्र पत्नी कैसे बने, जो कोई आसान बात नहीं थी, क्योंकि मेरे पूरे जीवन में पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था और मैंने खुद से कहा था, कोई भी आदमी कभी भी मुझे नहीं बताएगा मुझे क्या करना है। ठीक है, बेहतर होगा आप इसे समझ लें। फिर मुझे बाइबल से पता चला और मैं समझी कि एक महिला को अधीनता में रहना है। अधीनता में? मुझे ये वचन पता भी नहीं था। अपने पति के अधीन रहो, उसकी प्रशंसा करो और उसका आदर करो। मैं जैसे और मैं आपसे सच बताने जा रही हूँ, जब मुझे पता चला कि ये देह को न खिलाने के बारे में, और अगर मैं चाहूँ कि ये मर जाए, तो क्या आप जानते हैं कि सच में आपकी देह में पीड़ा हो सकती है? ये एक शारीरिक दर्द की तरह नहीं,
लेकिन ये एक अच्छा है, शायद ये है, आप जानते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप हे भगवान और मुझे ऐसा लगा जैसे परमेश्वर हमेशा से मुझ पर काम कर रहे हैं और हमेशा मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है, पर मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो डेव के साथ कभी कुछ ऐसा कर रहे हैं। क्या किसी को कुछ समझा? हमेशा मैं ही क्यों? हमेशा मैं ही होती हूँ, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ, मुझे ही हमेशा क्षमा मांगनी पड़ती है, हमेशा। और एक बार परमेश्वर किसी को लेकर मेरे साथ सख्ती से पेश आ रहे थे। ये डेव से संबंधित था, मुझे नहीं पता उनके लिए अच्छा होना या मधुर होना या कुछ ऐसा ही जो मुझे याद नहीं है। और मैंने सोचा उनके कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां वो थोड़ा ऊपर आ सकते हैं, इसलिए मैंने सच में उनसे पूछा, क्या परमेश्वर आपके साथ किसी बारे में व्यवहार कर रहे हैं? और उन्होंने मुझे देखकर कुछ देर तक सोचा और कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने सोचा फिर हम ऐसी बातें कहते, परमेश्वर ये मुझे मार रहा है और ये बिल्कुल यही कर रहा है, ये मेरी देह को मार रहा है। और जब ऐसा होता है तो आपको अपनी आत्मा को वचन खिलाना चाहिए, वचन, कम ऑन, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा खिलाएंगे वही सबसे अधिक मजबूत होगा। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।